पाठ 9 वचन। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गईं। इन वाक्यों के चिड़िया और चिड़िया से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। इस प्रकार शब्दों के अलग अलग रूपों से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। दिनेश ने पुस्तक खरीदी, शीतल ने केला खाया। बहुवचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। मैंने आज जलेबियां खाई, राम ने 6 केले खरीदे। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग। कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। आदर और सम्मान के लिए। पिताजी कार्यालय से लौट आए, नेताजी भाषण दे रहे हैं, दादाजी कल जाएंगे, दीदी अच्छा गाती हैं। पिता, दादा, नेता और दीदी शब्द एक वचन है। आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए इन वाक्यों में इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। वचन परिवर्तन। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। माता, माताएं। कथा, कथाएं। बालिका, बालिकाएं। माला, मालाएं। भाषा, भाषाएं। सभा, सभाएं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। मूछ, मूछें। पतंग, पतंगें। दीवार, दीवारें। सलवार, सलवारें। छड़, छड़ें। कमीज, कमीजें। इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है। एक वचन, बहुवचन। देवी, देवियां। टोपी, टोपियां। मछली, मछलियां। बकरी, बकरियां। गति, गतियां। नीति, नीतियां। विधि, विधियां। रीति, रीतियां। मुर्गी, मुर्गियां। नदी, नदियां। संधि, संधियां। परी, परियां। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या बनाकर। एक वचन, बहुवचन। कुतिया, कुतियां। बछिया, बछियां। चूहिया, चूहियां। गुड़िया, गुड़ियां। डिबिया, डिबियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। खटिया, खटियां। चिड़िया, चिड़ियां। डलिया, डलियां। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। पंखा, पंखे। झंडा, झंडे। बेटा, बेटे। लोटा, लोटे। भाला, भाले। कुर्ता, कुर्ते। उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए जोड़कर दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ किया जाता है। एक वचन, बहुवचन। ऋतु, ऋतुएं। गौ, गौएं। वस्तु, वस्तुएं। धेनु, धेनुएं। बहु, बहुएं। वधु, वधुएं। कुछ शब्दों के साथ जन, गण, वंद और वर्ग लगाकर। एक वचन, बहुवचन। साधु, साधुजन। शिक्षक, शिक्षकगण। छात्र, छात्रवर्ग। कवि, कविगण। गुरु, गुरुजन। मुनि, मुनिजन। प्रजा, प्रजाजन। नर्तक, नर्तक दल। युवा, युवा वर्ग। वचन संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें। मामा, नाना, चाचा, काका, दादा आदि संबंध सूचक संज्ञाओं का प्रयोग दोनों वचन में एक समान होता है। जैसे मेरे बड़े मामा जी आए हैं, एक वचन में, किंतु सम्मानार्थक बहुवचन का प्रयोग। मेरे चारों मामा जी मुंबई में रहते हैं, बहुवचन में। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई, उ, ऊ तथा औ आते हैं उनके साथ जब ने, को, से, के लिए का, के, की आदि परसर्गों का प्रयोग होता है तो बहुवचन में मूल शब्द के साथ ओ, यो हो जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, परसर्गों के साथ बहुवचन। हाथी दौड़ता है, हाथी दौड़ते हैं। हाथियों ने दौड़ लगाई। बालक खाना खाता है, बालक खाना खाते हैं। बालकों ने खाना खाया। महिला गाना गाती है, महिलाएं गाना गाती हैं। महिलाओं ने गाना गाया।
जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जैसे शत्रु सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, पर्वतारोहियों का दल आगे बढ़ा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन किया जाता है। जैसे शेर की दहाड़ से भेड़ बकरियां डर गईं। गाय भैंसे तालाब में नहा रही हैं। आओ दोहराएं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन की पहचान दो तरह से होती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा, क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा।